ब्रह्मा बाबा ने जब से अलौकिक जन्म लिया, दादा लेखराज जो इतने बड़े बिजनेसमैन और भक्ति के संस्कारों से संपन्न आत्मा, उनको जब से बाबा का निश्चय हुआ और बाबा की प्रवेशता हुई, तो आप सब ने बाबा का इतिहास पढ़ा है कि एक धक से, जो बाबा कहता है, झट को निश्चय हुआ और सब कुछ समेट लिया। सोचा नहीं कल क्या होगा, परिवार का क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, बिजनेस का क्या होगा। आई तारा लपकी, हुआ रेल का राही। उसी समय निर्णय ले लिया कि अभी मुझे ये धंधा नहीं करना है, क्योंकि बाबा को वो हीरे जवाहरात पत्थर दिखाई देने लगे कि इनसे क्या खेलना, इनसे क्या बिजनेस करना, अभी तो मैं ज्ञान रत्नों का बिजनेस करूँगा। तो बाबा ने तुरंत निर्णय किया और निर्णय करके एक धक से कन्या माताओं की ओम मंडली के आगे अपने आप को समर्पित किया। इतिहास बहुत बड़ा है, इतिहास की ओर मैं नहीं जाता हूँ, लेकिन ब्रह्मा बाबा के आदि से अंत तक के तीव्र गति के पुरुषार्थ के विषय में कुछ बातें जरूर सुनाऊंगा। ऐसी आत्मा जिसको निश्चय होते ही संपूर्ण बलिहार चली जाए, कोई चीज़ की परवाह न करे, मैं समझता हूँ इसलिए उन्होंने नंबर 1 प्राप्त किया। सोचा और किया, किसी से पूछा नहीं, किसी से राय सलाह नहीं की, लेकिन निश्चय हो गया कि भगवान नई सृष्टि बनाने के लिए आ गए हैं और वो कह रहे हैं बच्चे तुम्हारे द्वारा ये सृष्टि बनानी है। तो बाबा ने एक धक से निर्णय लिया और अपनी पूरी संपत्ति स्वाहा कर दी। और ऐसी स्वाहा की जो कहते हैं बाबा, एक तुरंत दान महापुण्य, और दूसरा एक हाथ से करो और दूसरे हाथ को भी पता न चले। इतना गुप्त रीति से किसी के आगे वर्णन नहीं किया कि मैंने ये किया है, मेरे आधार से ये संस्था स्थापित हुई है। करन करावनहार बाबा करा रहा है, जो मुझात्मा से करा ले। इतनी निमित्त भाव, इतना ट्रस्टीशिप की भावना उनके अंदर आई, जो जिस दिन से समर्पित किया। बाबा का वो एक पत्र 18 जनवरी 37 का है, जिसमें बाबा ने अपने आप को कन्याओं माताओं के आगे अर्पित किया। समर्पित करके ओम मंडली के नाम से सब कुछ दे दिया। और उसके बाद बहनों ने कैसे संस्था को चलाया, क्या किया, बाबा ने कभी उनसे हिसाब नहीं पूछा। इतना बहनों माताओं के प्रति रिस्पेक्ट, इतना उनको आगे बढ़ाया। कभी भी ये नहीं कहा कि मैं करता हूँ। बाबा ने भी इन शब्दों का प्रयोग नहीं किया कभी कि मैंने किया, मैं करता हूँ। और मैंने देखा दादी के बाबा ने जो दादियों को सिखाया, हमारी दादियों के मुख से भी कभी ये वर्णन नहीं सुना मैंने कि मैंने किया, मैं करती हूँ। दादी प्रकाश मणि जी के साथ रहने का बहुत सौभाग्य मिला। 35 साल अंग संग रह करके उनकी हर सेवा में सहयोगी रहा। कभी भी उन्होंने ये वर्णन नहीं किया कि मैं पत्र लिखा रही हूँ, मैं डायरेक्शन दे रही हूँ, मैंने यज्ञ में इतनी सेवा की है। बहुत निर्माणता से करन करावनहार बाबा करा रहा है। इतना निर्माण चित्त बन गई, इतना नम्र चित्त, निरहंकारी भाषा का प्रयोग किया कि दादी चाहती है। दादी कौन है, कभी ये वर्णन नहीं किया मैं दादी चाहती हूँ। दादी की ये भावना है, दादी का ये विचार है। मैं और मेरे शब्द को ब्रह्मा बाबा ने भी ऐसे ही समाप्त किया। हम सब साकार बाबा की मुरलियाँ पढ़ते हैं, सुनते हैं
कभी बाबा की कोई विशेषता वर्णन करे बच्चे, ऊपर वाले को याद करो, वो कराने वाला है, मैं कुछ नहीं करता। ये बच्चे करते हैं या बाबा करता है। एक अपनेपन को समाप्त कर देना और अपने से बच्चों को आगे कर देना, ये बहुत बड़ी विशेषता ब्रह्मा बाबा की रही। और मैं समझता हूँ इसी कारण से बहुत नम्रता का अवतार बन करके रहे। कभी अहम नहीं आया, मैं कर रहा हूँ, मैंने किया, मेरे बच्चे हैं। बहुत नम्रता से, निरहंकारिता से बाबा ने इस यज्ञ को इतना आगे बढ़ाया। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.